मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के परिसर में सर्वे को आज्ञा दे दी है। हिंदू पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी। ये कब होगा, कमीशन में कौन कौन होगा, ये निर्णय अब 18 दिसंबर को होगा। लेकिन हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। हिंदू पक्ष ये लगातार मांग कर रहा था। अदालत में हिंदू पक्ष ने ये याचिका दी थी कि आप शाही ईदगाह मस्जिद और परिसर का सर्वे करवाइए, क्योंकि वहां पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े साक्ष्य हैं, उनके चिन्ह हैं, और अगर सर्वे होगा तो वहां ये पता चलेगा कि वहां पर हिंदू मंदिर था। तो उन हिंदू मंदिर के साक्ष्य सबूत ढूंढने के लिए सर्वे जरूरी है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। संजय, अब जब ये सर्वे होगा और जो बातें अपनी याचिका में हिंदू पक्ष साक्ष्यों की, वहां मौजूद प्रतीक चिन्हों की बात कर रहा है, उससे हिंदू पक्ष को कितनी मजबूती मिलेगी? इसमें देखिए, ये तो अभी तक इनका दावा है कि जहां शाही मस्जिद बनी हुई है, शाही ईदगाह मस्जिद बनी है, वहां पर उस इमारत में बुनियाद में और बुनियाद से थोड़ा सा ऊपर कई जगह हिंदू, सनातन हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं, जिसमें घंटी है, अष्टदल कमल हैं और कई सारी ऐसी चीजें बनी हुई हैं। कई सितारे बने हैं या फिर घंटियां बनी हुई हैं, कलश बने हुए हैं और मांगलिक ऐसे चिन्ह हैं जो हिंदू, सनातन हिंदू मंदिरों में पाए जाते थे, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। और इन्होंने ये भी मांग की थी कि वहां की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही काशी में सर्वे शुरू हुआ, उसके बाद फिर मथुरा में जो प्रतीक चिन्ह थे उन्हें मिटाने का काम या उन्हें नष्ट करने का काम शुरू कर दिया गया हो। ये भी अदालत में मामला पेंडिंग था। अब चूंकि अदालत ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह अलाउ कर दिया है कि वहां पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए, एडवोकेट कमिश्नर हो, उसमें 3 सदस्यीय एडवोकेट कमिश्नर होगा, जिसमें इसकी अगुवाई कौन करेंगे, इसमें और कौन कौन लोग शामिल होंगे, कब से कमीशन काम करना शुरू करेगा, एएसआई की टीम कब से करेगी, उसके लिए क्या नियम और शर्तें होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें 18 मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वेक्षण की स्वीकृति से हिंदू पक्ष गदगद है। आज तक से बातचीत में विष्णु जैन, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस सर्वे से सच सामने आ जाएगा। जो शाही ईदगाह मस्जिद थी, उनका बेसिक आर्गुमेंट ये था कि पहले 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए और एडवोकेट कमीशन अभी जारी ना किया जाए। कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया और माननीय न्यायालय ने यह कहा कि एडवोकेट कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो हम जारी कर रहे हैं, एडवोकेट कमीशन जारी कर रहे हैं। हमारी जो मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, उस मांग को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है। अब वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा, कितने मेंबर पैनल होगा, कब से कब तक होगा, ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय की जाएंगी। बड़ी जीत मानते हैं आप, क्योंकि अयोध्या से लेकर के वाराणसी तक के मामले में इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही चीजें साफ हुई थी। इस पर कितनी मदद मिलने वाली है आपके पक्ष को? देखिए, इस तरह के केसेस में एडवोकेट कमीशन, एएसआई सर्वे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं, जिससे केस का डिसाइड करने में कोर्ट को बहुत मदद मिलती है। और ये कोर्ट के लिए भी अच्छा है, सारी पार्टीज के लिए अच्छा है कि वस्तु स्थिति क्या है, कितना उसका मतलब एरिया है, कहाँ हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं कि नहीं है उसके अंदर, ये सारी बातें स्पॉट पे जाके ही तय होती हैं। और एडवोकेट कमीशन कोर्ट की आंख और कान होता है, वही काम एडवोकेट कमीशन इसमें करेंगे। आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष ने क्या आपत्तियां रखी थी? उनका मानना था कि क्या आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, आपके पास प्रमाण नहीं है पूरे? नहीं, हमारा जो सूट है वो सूट एडमिट हो चुका है, और सूट एडमिट होने के बाद 3 साल से वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। 2020 में 25 सितंबर 2020 को मुकदमा फाइल किया था, 3 साल से लड़ रहे हैं मुकदमे में। और आज जब हमारी यही मांग थी कि वहां पे एडवोकेट कमीशन जारी किया जाए, जिसको आज कोर्ट ने अलाउ किया है। बाकी याचिकाएं भी थी, मेंटेनेबिलिटी पर भी बात हो रही थी, उन याचिकाओं पे 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। जो हमारा सूट है, ओरिजिनल सूट नंबर 1, उसमें हमने ये एप्लीकेशन दी थी, जो सूट में एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है। क्या स्वरूप हो सकता है, कितने कमीशन कोई चेयर करेगा? ये हमने 3 मेंबर एडवोकेट कमीशन का पैनल मांगा है। क्या स्वरूप होगा, क्या मोडेलिटीज होंगी, ये सारी बातें 18 दिसंबर को कोर्ट तय करेगी। क्या मुस्लिम पक्ष के पास रास्ता है, वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाए? बिल्कुल उनके पास रास्ता है, वो कहीं भी जा सकते हैं, पर जो आज कोर्ट का ऑर्डर है मैं आपको वो ब्रीफ कर रहा हूँ। आपको लगता है बड़ी जीत है, तीसरी जीत है आपकी? मुझे लगता है कि ये भगवान का ये केस है, और जो सच्चाई है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और सच सामने आके रहेगा। कर रहा है, उसके तहत इस तरीके के प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड मैटर कहाँ तक उठाना दुरुस्त है, इस सिलसिले में लीगल फ्रैटर्निटी को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हाँ साहब, हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड अ सर्वे in Kashi, international Janmabhoomi site
and has opposed the Muslim prayers. Yeah, as far as the Mathura Eidgah case is concerned, we all as an Indian naturally respect all the decisions of the courts. But as far as our stand is concerned, you all know that as per Islamic law, no Muslim never and ever build any mosque or Eidgah on the land of any other person. So, and the second point is that the places of worship. आइए सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हमारी संवाददाता अभिषेक मिश्रा के पास आपको लिए चलते हैं। अभिषेक, सर्वे में जो क्या क्या मांग हिंदू पक्ष कर रहा था जिसकी स्वीकृति अदालत ने दी? देखिए सर, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी जो मांग थी वो सर्वे को लेकर की थी, जिसमें कहा गया कि कोर्ट एक एडवोकेट कमीशन को नियुक्त करे, इनकी सदस्यों की संख्या 3 हो और वो जाकर के इस परिसर का मुआयना करें और ये बात को देखें कि जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो कहते हैं बार बार कि ये जो मस्जिद परिसर इसके अंदर ऐसे साक्ष्य जो बताएंगे कि ये पहले मंदिर हुआ करता था। इसके लिए उन्होंने कई चीजों की बात कही है, जैसा कि हमने कहा कि स्तंभ में कमल की आकृति का होना, इसके अलावा शेषनाग की आकृति, हिंदू मान्यताओं के कुछ ऐसे निशानों की भी बात कही गई और यही दावे के लिए इस कमीशन के सर्वे को हिंदू पक्ष चाहता था कि इस पर कार्रवाई हो। और आज जब ये फैसला आ गया तो एक बड़ा रास्ता खुल गया है, क्योंकि ज्ञानवापी के मामले में भी यही हुआ, अयोध्या में भी शुरुआत इसी सर्वे के बाद हुई थी और अब यह तय हो जाएगा कि क्या वाकई में जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है वो कितना सही है या गलत, उस पर ये साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण ये भी है सही, क्योंकि हिंदू पक्ष का मानना है कि ये जो जमीन है वो कृष्ण जन्मभूमि की है, ना कि कृष्ण भूमि सेवा संघ की, जो कि बाद में बनाया गया था। उसको उन्होंने एक फ्रॉड बताया है और ये भी कहा है कि जब तक ये विषय तभी सुलझे जा सकते हैं या मेंटेनेबिलिटी पे बात तभी हो सकती है जब तक कि सर्वे ना हो जाए और प्रारंभिक तौर पर इस बात की पुष्टि की जाए कोर्ट के कमीशन के जरिए कि जो साक्ष्य, जो प्रमाण हिंदू पक्ष दे रहा है वो वाकई में वहां है, उसकी फोटोग्राफी हो, उसकी वीडियोग्राफी हो और बाकायदा इसके सैंपल लिए जाएं, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल तौर पर हार्म नहीं किया जाएगा किसी भी परिसर को, केवल और केवल साक्ष्य देखे जाएंगे और उसकी फोटोग्राफी की जाएगी। और इसीलिए ये एक बड़ा कदम है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में, जहां पर एक बड़ा झटका शाही इमाम मस्जिद को लगा है और हिंदू पक्ष को कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत नजर आ रही है। जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे हाईकोर्ट के बाहर से। महंत सत्येंद्र दास जी जो कि रामलला के मुख्य पुजारी हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है ईदगाह में सर्वे वाले मामले में, सुनिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे प्रथम राम जन्मभूमि का सर्वे हुआ, जिसके आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया और राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बन गया। उसी प्रकार से सर्वे का आदेश ज्ञानवापी वाराणसी को मिला और वहाँ भी उसी के आधार पर चल रहा कि सारे साक्ष्य जो हैं वो हिंदुओं के पक्ष में हैं और उसका भी निस्तारण हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जन्मस्थली जो वहाँ पर बना हुआ मजार उनके जन्मभूमि पर भगवान के, उसका भी सर्वे के कोर्ट ने आदेश दे दिया है और सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये मजार है कि मंदिर है।